अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान चौधरी अब्दुल कदीर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं CN डिजिटल। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर जो एक सियासी गहमा गहमी है, जो है हर शख्स कमेंट्स कर रहा है, तबसरे कर रहा है। जो ये वज़राए लगे हुए हैं एक दूसरे के बारे में जो है जारी कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। इवन के जो रियासत के वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, PM साहब हैं, उन्होंने भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, उन पर एक जो है ज़ाती अटैक ही समझें उसको, वो किया है। इसी सिलसिले में आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरूफ़ कानूनदान साबिक़ एडवोकेट जनरल जनाब करमदाद ख़ान साहब अल मरूफ़ KD खान साहब। सर, आपसे मेरा सवाल ये है, ये जो ये चल रहा है सर, ये जो हालिया सियासत है सर, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। इवन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है, उनका भी एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें उन्होंने सर कह लें कि इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज जो है यूज़ किए। उन्होंने जो अपना वो उनका एक मनसब है उसकी जो इलाज मैं नहीं समझता कि वो रख सके। सर, आप इस सारे जो है इस बारे में ये वज़राए कराम जो कर रहे हैं, इनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, आप पहले भी जो है सिविल सोसाइटी की जो है सर, उसमें भी आप बड़े मुतहर्रिक सर हमने देखा है सर। सर, आपकी क्या इस बारे में सर राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा शुक्रिया आपके चैनल का मेरे पास तशरीफ़ लाए। बुनियादी तौर पे ये जो आपका क्वेश्चन है बड़ा ज़ोमानी का है और मैं इसका जवाब देना मुख्तसर पसंद करूँगा कि आज़ाद कश्मीर के वज़रा और आज़ाद कश्मीर का जनाब वज़ीर-ए-आज़म, इनके बयानात मानी खेज़ नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एक प्लानिंग है। बकौल गालब बेखुदी बेसबब नहीं गालब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं इसको इस तनाज़र में देखता, इसके दो पहलू हैं मेरे नुक्ता नज़र से। पहला पहलू तो इसका ये है कि पिछले दिनों एक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से एक 15वीं तरमीम आई, जो ना तो पाकिस्तान की किसी पार्लियामेंट की थी और ना पाकिस्तान के हुकूमत की थी, बल्कि एक ब्यूरोक्रेसी है 15वीं तरमीम ले आई, जिस पर आज़ाद कश्मीर के बाशऊर लोगों, बिलखसूस सिविल सोसाइटी ने और चंद एक हमारे कायदीन ने बड़ा जुर्रतमंदाना उसमें इक़दाम किया, जिसमें अपोजिशन के दो लोग बहुत आम थे। एक जनाब फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, लतीफ़ अकबर साहब, और इसके साथ साथ अपोजिशन के बाकी लोग। पुंछ डिवीज़न सबसे ज़्यादा उसमें मतलब मुतारिक हुए, और उसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और मीरपुर ने भी उसमें डाला, और वो उनको वापस लेनी पड़ी। उसके बाद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मौजूदा हुकूमत के हर 5 साल के बाद सियासी जमात तब्दील करने वाले MLA और वज़ीर मीर अकबर ख़ान ने मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियन एक साबिक़ वज़ीर चौधरी अज़ीज़ के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की और उनके जवाबी गुफ्तगू के नतीजे में बाग में एक बड़ी हिजानी कैफियत कबाइल के अंदर पैदा की गई। और अब जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी एक गुफ्तगू की। तो मैं इन दोनों जो गुफ्तगू हैं उनका एक ही हल निकालता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर में नादीदा क़ुव्वतें और वो लोग जो इस नौह की हर 5 साल के बाद हुकूमतें लाते हैं, वो एक फसाद की पैदा करना चाहते हैं, और उनका ये फसाद का माहौल पैदा करना किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा हो सकता है। 1978-79 में शिया सुन्नी फसाद पैदा करके गिलगित बल्तिस्तान को जोन मार्शल लॉ का डिक्लेयर किया गया, और उसके बाद उसको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की 258 का हिस्सा बनाया गया। और इसी तरह ये कुंदा नातराश लोग जो बुनियादी तौर पे ना तो सियासी कारकुन हैं, ना इनका सियासत से ताल्लुक़ है, बल्कि ये एक मनसूबाबंदी के तहत यहाँ लाए गए हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस बयान से दो चीज़ें अख़ज़ करूँगा मज़ीद। एक तो ये है कि वो कहना क्या चाहते हैं। आखिर लतीफ़ अकबर ने किस महफ़िल में नाज़ेबा गुफ्तगू की जिसका वो जवाब दे रहे थे?
वो नाजेबा गुफ्तगू जो चौधरी लतीफ़ अकबर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने की है, वो सफ़ा में वो मतलब लोगों के सामने लाएं कि ये बात उसने की है, उसके रिटार्ट कर रहा हूँ, उसके जवाब में ये बात कह रहा हूँ। तो ये इस तरह की मुबम गुफ्तगू जो उन्होंने की, वो उस मनसब के लिए और उसकी मतलब वैसे भी एक आम इंसान के लिए भी मतलब मुनासिब नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुंछ की बात की उन्होंने, मेरा भाई ये भूल गया, भाई नहीं छोटा है मुझसे, होते कि उसको मिल गया, कैसे मिला वो सबको पता है। उसको ये जानना चाहिए कि पुंछ में बड़े सिविलाइज लोग थे। पुंछ में कृष्ण चंद्र मौजूद है, पुंछ में चिराग हसन हसरत मौजूद है, पुंछ में जनाब जलालुद्दीन हुदहुद मौजूद हैं। पुंछ में बहुत बड़े लोगों को पैदा किया है और पुंछ में इल्म अदब में, जुडिशरी में, सियासत में देव हैकल कामत के लोग पैदा हुए। लेकिन उनकी गुफ्तगू ये नहीं थी। वो अपनी वीडियो खुद एहतसाबी करें, अपनी वीडियो खुद देखें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और वो क्या कह रहे थे। लिहाजा उसकी जो गुफ्तगू मतलब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने की है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए और उस बेहुदा नाज़ेबा गुफ्तगू की मुस्तरद किया जाए, वो हम सब पे वाजिब है। दूसरी बात उन्होंने जो की वो बड़ी अजीब सी बात थी कि जनाब मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। भाई बात यह है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका अपना तर्ज़ तकल्लुम और तर्ज़ नगारिश इस बात की दलील थी कि वो पहली बात तो हुआ है बिज़नेस टाइकॉन है और वो बिज़नेस कारोबारी मामलात में उलझे हुए हैं। ज़ाती समाजी जो उनके इश्यूज़ हैं उनकी वजह से वो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हैं। वो मुनासिब है कि किसी और जगह से मतलब इलाज कराएं या किसी ये इन बातों पे तवज्जो दें। आदाब सियासत में गुफ्तगू, तर्ज़ तकल्लुम, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को मलूज़ ख़ातर रखना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि उनके तर्ज़ तख़ातुब, उनकी गुफ्तगू और उन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू की, वो कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के ओहदों को समझते ही नहीं है। और उनको ये जानना चाहिए कि वो पार्लियामेंट में कायदे ऐवान है और एग्जीक्यूटिव में वो वज़ीर आज़म है। वो कोई बादशाह सलामत नहीं है, वो महाराजा नहीं है कि उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ इस नौ का था। तो उनको तर्ज़ तकल्लुम और तर्ज़ नगारिश पे अपनी तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरी जो मैंने उनको एक तंबीह की है कि वो इस तरह की गुफ्तगू करने से पहले अपने इन सारे मामलात को दुरुस्त फरमा लें। और तीसरी बात कि उनके दफ्तर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो लगा हुआ है। उनकी ज़रा ज़िंदगी पढ़ें कि वो जब बैरिस्ट्री करके वापस आए और वकालत के इस माहौल से निकल के उन्होंने सियासत के लिए दादा भाई नौरोजी के पास जाके सियासत के आदाब सीखे। तो वो आदाब सीखे। और इस मरहले पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा और मैं डंके की चोट कहूँगा कि इस नौ के आज़ाद कश्मीर में वज़राए आज़म को लाने वाले लोगों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वो आज़ाद कश्मीर के अवाम पे किन लोगों को मुसल्लत करते हैं। और उन्होंने एक बात की है, इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, मुक़्तदर हलकों को करनी चाहिए कि हमें पता है कि लतीफ़ अकबर को कैसे सीट मिली। वो बात कौम के सामने लाएं, वो बात पार्लियामेंट के सामने लाएं कि अगर लतीफ़ अकबर को किसी मिस प्रैक्टिस के माल प्रैक्टिस के तहत कोई हुकूमत अगर सीट मिली है तो वो उसने आइन के तहत एक हलफ उठाया है और उस हल्फ की खिलाफ वर्जी आप वो बताए कौम को, वो पार्लियामेंट में बताए। और पार्लियामेंटेरियन का फ़र्ज़ है कि वो तहरीक इस्तिकाक जमा करवाएं, वो तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराएं कि वज़ीर आज़म वज़ाहत करे कि आज़ाद कश्मीर का यह इलेक्शन किसने रिग किया हुआ था। वो कौन सी कुव्वतें थी जो आवाम का मैंडेट छुपा के उन्होंने लतीफ़ अकबर को या उसको मतलब MLA करार दिया है। और ऐसी गुफ्तगू जो उन्होंने की है ये मतलब डिफेंस मतलब वो अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है और ये कानूनी नुक्ता है। इस कानूनी नुक्ते पे मतलब बाकायदगी से एक पहले पार्लियामेंट में और उसके बाद अदालतों में लोगों को बात करनी चाहिए। ये कबायली जंग जो वो छेड़ रहे हैं वो एक बड़े मकसद के ज़रिए आज़ाद कश्मीर को यूज़र्व करने और आज़ाद कश्मीर के वसाइल को यूज़र्व करने के लिए किसी के कहने पे कर रहे हैं। ये किसके एजेंडे पे काम हो रहा है? ये मेरी मतलब दूसरी बात है। और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिशियन हैं इनसे मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि ख़ास करके राजा फ़ारूक हैदर, अतीक अहमद ख़ान और इस नौ के जितने भी संजीदा लोग हैं कि इस मामले को संजीदगी से लें
और आज़ाद कश्मीर में और बिलखुसूस नौजवानों को तरह तरह के फेसबुक पे जो पैगामात दे रहे हैं, फसादी पैगामात, इनसे गुरेज करना चाहिए। और एक जो इसका वज़ीर है, जो मतलब उसने जो बाग में पोजीशन पैदा की है शर्की हल्के में, ख़ास करके दो कबाइल के दरमियान, इनकी मज़म्मत करनी चाहिए। और जो लोग बकौल वज़ीर-ए-आज़म के, मैं नहीं कहता, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात की है, जिन लोगों ने इस वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ मुसल्लत किया है, वो इसको ज़बान दें, इसको लगाम दें। अगर लगाम नहीं देते तो हम ये समझेंगे कि आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए यहाँ मुक़्तदर हल्के, आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए लैंड ऑफिसर्स, आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक पपट मतलब हुकूमत के ज़रिए आपस में फसाद की तरफ गामज़न करना चाहते हैं। और यही मेरा तमाम सिविल सोसाइटी से, आज़ाद कश्मीर भर के वकला से, सहाफ़ियों से, आज़ाद कश्मीर के कलमकारों से ये मेरा मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों की बातों पे न जाएं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद बता दिया कि ये इन सियासतदानों को आप लोग नहीं मुंतखब करते, कोई और मुंतखब करता है। आप इस माशरे के अंदर बहुत अच्छी और रवादारी की फ़ज़ा कायम रखें, और वज़ीर-ए-आज़म इस बात का पार्लियामेंट में पहले जवाब दे, उसके बाद वो अपने कायद इमरान खान का यहाँ इस्तकबाल करे। अपोजिशन को हक़ है, कानून के तहत अपोजिशन को हक़ है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाए, और उसका जवाब कानून के तहत और ज़ाब्ते के तहत और पार्लियामानी रवायात के तहत कायदे हिज़्ब ऐवान को देना चाहिए। गालियाँ, धौंस, धमकी के ज़रिए नहीं देना चाहिए। वामा अलैना इल्लल बलाग। जितने भी सवालात थे सर, आपने बगैर पूछे ही तकरीबन उनके जवाब दे दिए सर। मज़ीद इस हवाले से जो भी कोई अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिएगा CN।